हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर ऑफ क्लास 12th। सॉल्यूशन हम अपनी डेली लाइफ में पढ़ते हैं ना, लाइक सॉल्यूशन क्या होता है? एक क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट का, जिसका कंपोजिशन वेरी करता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा मिक्सचर टू टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमो से हमें समझ आ रहा है कि मतलब सेम, लाइक हम घर में अगर हम ग्लास लें, उसके अंदर पानी डाल लें और शुगर डाल लें, अगर हम शुगर को घोल दें तो हमें पता लगेगा उसके अंदर पानी है कि शुगर है ना। तो उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब वो एक जैसे लगे। ऐसे हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, अगर हम एक उसी ग्लास के अंदर अगर हम सोल्ट मिक्स कर दें तो हमें सोल्ट भी दिखाई नहीं देगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल कैसे होगा, जैसे हमने पानी लिया, उसके अंदर हमने मड डाल दिया, सैंड डाल दी ना, अब सैंड को घोलते जाओ, सैंड हमें दिखाई देगी, तो इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अब सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका, टू और मोर कंपोनेंट का, है ना, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन अ सर्टेन लिमिट, जिसकी कंपोजिशन क्या हो जाती है, वेरिड कर सकती है। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, कि कोई भी सोल्यूशन होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। जैसे भाई मैंने अब एग्जांपल दिया था, शुगर को अगर हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं, शुगर की क्वांटिटी लेस है, 1 टेबलस्पून मैंने शुगर डाला और ग्लास मेरा फुल भरा हुआ है, तो उसके अंदर जो हमारा स्मॉल क्वांटिटी के अंदर होगा उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन अदर देन सोलवेंट, है ना। जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट कहते हैं। और इन्हीं को जोड़कर क्या बनता है, सोल्यूशन। सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इन जोड़ को क्या बनता है, सोल्यूशन। ठीक है, यही हमने बाइनरी सोल्यूशन का पढ़ा। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। और जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था सोल्ट इन वाटर, सोल्ट हमने डाला एक चुटकी भर के और बीच में सारा क्या है, पानी है, तो पानी क्या हो गया, सोलवेंट हो गया, और सोल्ट क्या है, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, तो सोल्ट क्या हो गया, हमारा सोल्यूट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सॉल्यूशंस के टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ये कि 9 टाइप का है, और हम वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोल्यूट एंड द सोलवेंट। अगर हमने सोलवेंट फिक्स कर दिया है ना, गैसियस स्टेट। अब सोल्यूट है मेरा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फर्स्ट है हमारा गैस इन गैस, है ना, ये सबसे बड़ा, गैस इन गैस मतलब सोल्यूट भी गैस है और सोलवेंट भी गैस है। ये तो हमारा कॉमन एग्जांपल है एयर। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो ये सारा एग्जांपल किसका है, गैस इन गैस का। ऐसे ही लिक्विड इन गैस, है ना, उसका एग्जांपल हम दे सकते हैं वाटर पेपर इन एयर, लाइक ह्यूमिडिटी होती है ना, चिपचिपाहट हो जाती है, इसके सोल्यूट का कंपोनेंट क्या हो जाता है, लिक्विड, और सोलवेंट का कंपोनेंट क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, इसका डेली लाइफ एग्जांपल कैसे हो सकता है, लाइक हमारा एयर होता है, उसमें अंदर डस्ट पार्टिकल्स नहीं हो जाते, ऐश पार्टिकल्स हो जाते हैं, उसके अंदर सोल्यूट क्या हो जाएगा, सॉलिड, है ना, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स की वैल्यू क्या है, मात्रा क्या है, बहुत कम है, और बाकी सारा क्या है, एयर है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट, अगर हमने सोलवेंट को मिक्स कर दिया एज अ लिक्विड, है ना, और उसके अंदर हम क्या डालते हैं, एयर डाल रहे हैं, तो ये किसका हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। लाइक हम वो पीते हैं, है ना, कोका कोला पीते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और लिक्विड क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो ये किसका हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट है इथेनॉल, नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड मतलब हमारा जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड है, सोलवेंट क्या है, वो भी लिक्विड है। जैसे इसके अंदर एल्कोहल इन वाटर, वाटर है उसके अंदर हमने अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल भी पानी है और वाटर भी पानी है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है ना, तो इसका एग्जांपल किसका हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। जितना हम डेली लाइफ से इसको कोरिलेट करेंगे उतना ईजी हमें इसको अडेप्ट करना, है ना। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, अभी मैंने एग्जांपल बताया था सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड हमारा स्मॉल अमाउंट में है, सोलवेंट लिक्विड हमारा ज़्यादा अमाउंट में, लाइक शुगर इन वाटर, है ना, शुगर छोटी क्वांटिटी में उसको हमने लिक्विड में डाला। ऐसी सोल्ट इन वाटर, है ना, वो किसका हो जाएगा, सोल्यूट क्या है, इसमें सॉलिड है, और सोलवेंट क्या है, हमारा लिक्विड है। नेक्स्ट, अगर हमने सोलवेंट को फिक्स कर दिया ना, सॉलिड फॉर्म, है ना, और अब हम सोल्यूट वेरी करें, सॉलिड लिक्विड इन गैस। अब सबसे पहले हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन गैस का ले लिया, सॉलिड गैस एज अ सोल्यूट, एंड सॉलिड क्या है, हमारा सोलवेंट है। ये एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन गैस, उसको हम ऑब्जॉर्व करा लेते हैं पैलिडियम के अंदर। ऐसी लिक्विड को हमने किस में डाल दिया, सॉलिड के अंदर, वो उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एमलगम। एंड नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा एलोइज, वो किसका होगा, सॉलिड इन सॉलिड का। अलॉयज मिक्सचर ऑफ वेरियस मेटल्स हो गए ना, एल्यूमिनियम और आयरन, वो भी सॉलिड फॉर्म में है, आयरन भी हमारा सॉलिड फॉर्म में, उसको जोड़ के क्या बन गया, हमारा एक अलॉय बन गया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सॉलिड इन
सॉलिड। ये हमारे 9 टाइप हैं। अगर हम जितना इसको डेली लाइफ से कोरिलेट करेंगे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ मैंने बताया हुआ है यहाँ पर गैसीय सोल्यूशन का, ठीक है। यहाँ पर सोलवेंट भी क्या है, गैस है। सोल्यूट भी क्या है, गैस है। लाइक हमारी क्या है, एयर है, वो मिक्सचर है ना गैसेस का, जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है और बाकी क्या है, अदर गैसेज हैं, ठीक है। ये अभी हमने 9 टाइप्स किए हैं उसके। अब नेक्स्ट है डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन सोल्यूशन। जो अब ये जो टॉपिक है ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ न्यूमेरिकल पर्पस, एज अ थ्योरेटिकल पर्पस, कि हम कितने मेथड से हम सोल्यूशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज से हमें समझ आ रहा है, परसेंटेज है वहाँ से हमें पता लग रहा है 100 से मल्टीप्लाई होगा। मास क्या होता है, उसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का हमें मास परसेंटेज निकालना है, और नीचे क्या ले लेता है हमने, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर हमने कोई भी 2 कंपोनेंट ले लिए, एक ए कंपोनेंट ले लिया और एक बी कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। अब मुझे मास परसेंटेज किसका निकालना है, ए कंपोनेंट का। जिसका निकालना है उसको मैं क्या रखूँगी ऊपर, इसको मैंने इसे डिनोट कर दिया MA, है ना। और नीचे क्या, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। 2 बताए थे मैंने कंपोनेंट, एक MA है और एक MB है, उसको हमने क्या नीचे रिप्रेजेंट कर दिया। तो मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे हम यहाँ A का निकाल रहे हैं तो मास ऑफ A कंपोनेंट, जिसको मैंने MA से डिनोट किया, डिवाइड में मास ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें A कंपोनेंट भी और B कंपोनेंट भी है, और परसेंटेज है तो हम इसे 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमने नेक्स्ट है, इसी की टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। अभी हमने मास किया था, अब नेक्स्ट किया वॉल्यूम। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, जब हमने मास बोला था वहाँ अब क्या बोल देंगे, वॉल्यूम। वही सेम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, नेक्स्ट डिवाइड में किसे कर देंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। अब जैसे हमने 2 कंपोनेंट्स ले लिए, एक हमने ले लिए VA एंड VB, है ना। अगर हम इसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है ना, ए का निकालना है, तो क्या होगा, VA ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, VA प्लस VB मल्टीप्लाई 100। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ A, है ना। वॉल्यूम ऑफ A कंपोनेंट डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम इसको क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, मैंने इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है वॉल्यूम परसेंटेज पे। एक हमारा कोई भी सोल्यूशन है जिसके अंदर हमारा 75 ml क्या है, सोल्यूट है, और कितने सोल्यूशन की कितनी है, 375 ml। यहाँ मैंने सोल्यूशन की पूरी वैल्यू बता दी है, ठीक है। सोल्यूशन की से जोड़ के मतलब सोल्यूट प्लस सोलवेंट। यहाँ मैंने सोलवेंट नहीं दिया, या मैंने डायरेक्टली क्या दे दिया, सोल्यूशन। अब मुझे वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है किसका, सोल्यूट का, तो ऊपर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मेरा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट क्वेश्चन में क्या है, 75, तो ऊपर हम क्या लिख देंगे, 75, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो कितना है, 375 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब उसके बाद ये मैंने सारी टर्म्स बता रखी है। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये भी हमने किया था। उसके बाद मैंने वॉल्यूम परसेंटेज बताया था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब नेक्स्ट एक और टर्म है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम से मतलब समझ क्या आ रहा है, ऊपर मास होगा और नीचे वॉल्यूम होगा, परसेंटेज है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। लाइक मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट, मास तो पता ही हमारा ग्राम में होता है, वॉल्यूम हमने ml में ले दिया, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। लाइक मैंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि वो ऐड करे 2 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर टू 4 ग्राम ऑफ पाउडर ड्रग, ठीक है। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 3 ml। अब मुझे क्या निकालना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अभी हमें मास कितना दे रखा है यहाँ पर, 4 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 3 ml। तो हम लिख देंगे ना, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अभी हमने 3 टर्म्स की थी, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरी हमने की थी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स। ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। कोई भी ए कंपोनेंट है उसका कितना पार्ट है, डिवाइड में टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट मल्टीप्लाई किसे करेंगे हम, 10 की पावर 6। लाइक अगर मुझे पार्ट्स पर मिलियन पार्ट ए का पूछा है तो पार्ट्स पर मिलियन पार्ट किसका, ए कंपोनेंट का, डिवाइड कर देंगे हम a प्लस बी का, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 की पावर 6 से। तो ये किसका हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स का, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट
और डिवाइड में किसे कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट इन दी सोल्यूशन। तो उसको हम क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन। ए कंपोनेंट का लेना हमने मोल फ्रैक्शन, तो ए लिख देंगे, डिवाइड में Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, XA से, ठीक है। मैंने अभी डेफिनेशन क्या बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, है ना। अगर हम ए निकाल रहे हैं तो हम एन के पैरों में क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं एन से और मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं XA से, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है जिसके 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैं, 40 मोल्स किसकी हैं, ऑक्सीजन गैस के, 40 मोल्स किसके हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की। हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। अभी तो मैंने बताया था किसके मोल्स निकालने हैं, उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये था सबसे पहले ऊपर हमारा क्या पूछे, हमें सल्फर डाइऑक्साइड का पूछे। सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स कितने दे रखे हमें, 20, है ना। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 20 मोल्स, और नीचे अभी टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया हुआ। अब हम निकाल लेंगे क्या क्या दे रखा है सोल्यूशन के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जिसके 20 मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन गैस जिसके कितने 40 मोल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, इसके कितने 40 मोल्स। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। देन 40 प्लस 40 कितने हो जाएंगे, 80 प्लस 20 कितने हो जाएंगे, 100। तो 100 मोल्स किसके हो जाएंगे सोल्यूशन के। अभी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। अब हमें किसका निकालने को पूछा है, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो ऊपर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड कितने 20 मोल्स, डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मोल्स। ऐसे ही अगर हमें पूछे ऑक्सीजन गैस का तो उसका भी निकाल देंगे, तो ऊपर कितना आ जाएगा 40, है ना। उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, तो ये मोल फ्रैक्शन किसका हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन का। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड का पूछा है तो 40 मोल्स हो जाएंगे, उसको डिवाइड कर देंगे हम 100 से, तो किसका हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद वही मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है फॉर्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक बहुत ज़्यादा बात इंपॉर्टेंट है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ये क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। मतलब हम जिसको हम, अब हमने ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला और हमने बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला, जब हम इसको ऐड ऑन करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। जितने भी कर दे ABCDEF तो हमेशा वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, और ये क्या है, यूनिटलेस क्वान्टिटी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने भी बताया था XA प्लस XB इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 है, ठीक है। अगर हमें एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं ना, उसको 1 में से माइनस करके। उसी बेसिस पे मैंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, कंटेन टाइप M एंड N, उसके अंदर 2 गैस मॉलिक्यूल्स है, एक M है और एक N है। मोल फ्रैक्शन का M का कितना निकाला गया, 0.57, और N का हमें निकालना है। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, दोनों को हम अगर हम ऐड ऑन करते हैं XA प्लस XB, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। अभी हमें पता है एक की हमें कितनी देर की है, 0.57, हमें दूसरे की निकालनी है, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 1 माइनस XB, है ना। तो इसको हम माइनस कर देंगे N वाले को, ठीक है। तो 1 माइनस 0.57 तो कितनी आ जाएगी, 0.43, ठीक है। इसके बेसिस से बहुत न्यूमेरिकल आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। नेक्स्ट है मोलैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पर्पस। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स हैं, डिवाइड में लीट वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशंस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना मोल्स क्या होता है ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उसी के बेसिस पे मोलैरिटी के नंबर ऑफ द मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अभी अब मोल्स क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। उसका मास क्या है, हमारे कोई भी हमने कंपाउंड लिया उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, उसके मोलर मास से, तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, कैलकुलेट करना है हमें मोलैरिटी NaOH की किसी भी सोल्यूशन के अंदर। उसको हमने कैसे प्रिपेयर किया है, 4 ग्राम डिजोल्व किया है टू फॉर्म 250 ml ऑफ दी सोल्यूशन। अभी मैंने मोलैरिटी की डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जो हम मोलैरिटी है उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर सोल्यूट क्या है, NaOH, है ना। उसको हम डिजोल्व कर रहे हैं किसके अंदर, 250 ml सोल्यूशन के अंदर। अभी बताया था नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास डिवाइड में मोलर मास, है ना। अब हमें यहाँ दे रखे हैं NaOH, उसको कितना हमने डिजोल्व किया, 4 ग्राम, तो इसका मास क्या है यहाँ पर 4 ग्राम। और मोलर मास हमें पता है NaOH का मोलर मास कैसे निकालेंगे, है ना। NaOH के अंदर क्या क्या है, सोडियम है जिसका क्या होता है 23 वेट,
और साथ में क्या है, ऑक्सीजन है जिसका क्या होता है 16, और साथ में क्या है हाइड्रोजन। इनको को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ये हमें वैल्यूज़ याद होती हैं, पीरियोडिक टेबल करते हैं ना, वहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ याद होती हैं। तो मोलर मास किसका कितना आया 40, तो 4 डिवाइड में 40, ये क्या आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। और प्रेजेंट किसके अंदर है 1 लीटर, और हमें पता है 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं 1000 ml, है ना। तो 250 है, 250 को हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो यहाँ पर आ गया 0.250, और यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी 0.4 मोलरिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ये भी लिख दिया मोल, क्योंकि ऊपर मोल्स है, डिवाइड में कितना वॉल्यूम मोल्स पर लीटर। ये समझ आया मोलैरिटी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, जिसको हम क्या कहते हैं मोलैरिटी कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। यहाँ मैंने एक नोट लिखा हुआ है, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंड करती है तो क्यों करती है, क्योंकि जो हमारी मोलैरिटी है उसमें एक टर्म आ रही है, वो क्या आ रही है वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है हमें पता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करी। अगर वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड करे तो मोलैरिटी ऑटोमेटिकली क्या होगी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो इस मोलैरिटी हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन भी किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। That's all about for today. I hope you understand well. Thank you and have a nice day.